सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, भगवान अपनी 8 पटरानियों के साथ द्वारिका में रहते। कभी कभी नारद जी आया करते भगवान के दर्शन करने। एक बार नारद जी सुंदर स्वर्गीय पुष्पों को लेकर के आए, कल्प वृक्ष के पुष्पों को अगला करके नारायण को भेंट किया, ठाकुर जी को भेंट किया। अब भगवान के पार्श्व में रुक्मिणी जी बैठी थी, तो भगवान ने उन सुंदर पुष्पों को लेकर के रुक्मिणी जी के जूड़े में लगा दिया। नारद जी ये देख रहे थे। नारद जी ने सोचा कि चलो आप प्रभु के घर में मैं झगड़ा करवा के देखूं, और इनकी आपस में इतनी मैत्री कैसे रहती है। एक पत्नी होती है तो वो तो उठती रहती है, यहाँ 8 है, तो इनमें झगड़ा क्यों नहीं होता। आज मैं इनके यहाँ झगड़ा जरूर करवाऊंगा, ऐसा सोच करके सत्यभामा के यहाँ पहुंचे। सत्यभामा ने नारद जी की बड़ी आवभगत की। बोली, बहुत समय हो गया नारद जी, कभी कभी तो द्वारिका में घूम जाया करो। अरे बोले, देवी जी मैं क्या करूं, इस समय स्वर्ग में भांति भांति के पुष्पों की बहार है, और मैंने देखा सुंदर कल्प वृक्ष के पुष्प। तो बोले, यहाँ भी ले आते। अरे बोले, लाया तो था। तो बोले, फिर कहाँ रखे। अरे बोले, देखना हो तो जाओ, रुक्मिणी जी के जूड़ा में लगा हुआ है। अब तो रुक्मिणी जी को बड़ा बुरा लगा कि प्रभु ने अगर पुष्प आए थे तो हमें भी देना चाहिए था। अच्छा, 8 रानियों में सबसे ज्यादा अगर रूठती थी तो सत्यभामा रूठती। कारण ये था कि दहेज भी सबसे बड़ा लाई थी, और स्वयंतक मणि लाई थी दहेज में। और जो कन्या ज्यादा दहेज लेके आती है, स्वाभाविक है कि वो, इसलिए दहेज तो कभी मांगने नहीं चाहिए, नहीं तो ज्यादा दहेज लेने का परिणाम अच्छा नहीं होता। एक बार एक श्रीमान जी ने खूब लिया दहेज। अब जो बहू रानी आई तो वो तो पिता के घर में जिस हिसाब से रहा करती, तो सूरज निकल आते तब तक सोया करती। अब माता जी सोचती कि अब कुछ कहूं तो नई बहू है, कहीं जो है, तो वो बेचारी खुद ही झाड़ू लगाया करती। अब उनके पुत्र ने देखा कि माता जी रोज झाड़ू लगाती हैं और ये सफाई नहीं करती। एक दिन उन्होंने सोचा, जब मैया के हाथ से मैं झाड़ू लगाने लगूंगा तो ये खुद शर्मिंदा होगी, मेरे हाथ से झाड़ू छीन लेगी, उससे रोज सफाई करने लगी। अब वो गए आंगन में, बोले, माँ तुम झाड़ू में लगाओ, मैं लगाता हूं। मैया ने कहा, अरे तू झाड़ू लगाएगा, मैं लगाती हूँ। अरे बोले, नहीं माँ, अब तुम झाड़ू लगाओगी, मैं लगाऊंगा झाड़ू। आपस में माँ बेटी की कहासुनी होने लगी। मैया हाथ से झाड़ू दे रही थी कि मेरा बेटा क्यों झाड़ू लगाए। तब तक इस कोलाहल को सुनकर के बहू रानी की नींद खुल गई। अरे बोली, व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करो, फालतू झगड़ा करने का क्या मतलब। जय जय गोविंद। तो हम कहां थे कथा में। नारायण, सत्यभामा कह रही है कि प्रभु ने यह भी उचित नहीं समझा कि मेरे पास भी पारिजात के पुष्प आते, अब तो रूठ गए। शाम को जब गोविंद आए सत्यभामा के पास, कहने लगी, प्रभु आप तो समदर्शी हो, समदृष्टा, हमारे सबके प्रति आपका समान व्यवहार होना चाहिए। प्रभु ने कहा, तो हमने कहीं कोई पक्षपात नहीं किया। बोले, किया नहीं। बोले, नारद जी जो स्वर्गीय पुष्पों
रुक्मिणी के बालों में लगा दिए। भगवान ने कहा इतनी छोटी सी बात से तुम नाराज हो गई? अरे बोले छोटी सी बात है। भगवान ने कहा जानती हो क्यों नहीं तुम्हें पुष्प दिए? बोले हाँ। अरे बोले मैं तुम्हारे बगीचे में कल्प वृक्ष लाके लगा दूंगा। प्रभु तो बहुत बड़े वाले हैं। अब तो सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई कि प्रभु जब कह रहे हैं कल्प वृक्ष लाके लगा देंगे, फिर क्या कह रहे हैं? अब सत्यभामा कभी कभी कहा करती कि प्रभु कल्प वृक्ष लाके लगाओ कर। भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे महल में कल्प वृक्ष अवश्य लाके लगाएं। हुआ यह था कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था। उसने सुना था कि गोविंद हजारों गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। उसने सोचा कि 20,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करूंगा, अनेक राजाओं को युद्ध में पराजित करता, उनकी राजकुमारियों को ला करके कारागार में बंदी बना देता कि जब 20,000 हो जाएंगी तब सबके साथ विवाह करूंगा। और जैसे मधुमक्खियां अनेक पुष्पों से मधु इकट्ठा करती है, मधु जब इकट्ठा हो जाती है तो कोई दूसरा तोड़ ले जाता है, वही स्थिति हुई। और वो राजकुमारियां आर्त होकर के गोविंद को पुकारा करती कि हे गोविंद, हम शरणागत हैं, आप जो है हमारी रक्षा करो। और जब कोई आर्त होकर के गोविंद को पुकारता है तो वो गोविंद रुक नहीं पाते। तो प्रभु ने उन रानियों को कैद से मुक्त करवाने की ठान ली। जज दिल में कुछ श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के आएगा 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 मेरा सामना, दिल से बुला के आएगा मेरा सामना, दिल से बुला के दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की आएगा 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 मेरा सामना, दिल से Thank you.